Assalamualaikum to everyone. Hope you all are doing well. This is me Muhammad Umair and you are watching English with Umair. In today's video we are going to learn about rule number 2. आज की इस क्लास में रूल नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं नरेशन का। जिसे इससे पहले हमने रूल नंबर 1 डिस्कस किया और नरेशन को समझा कि नरेशन क्या होती है, नरेशन की कितनी रूल्स होती है और इसमें डायरेक्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है, सारी चीजें डिटेल में। अगर आपने रूल नंबर 1 नहीं समझा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके रूल नंबर 1 देख सकते हैं। आज की इस क्लास में विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम अपना रूल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 2 इसमें नरेशन में हमसे क्या कहता है? रूल नंबर 2 में यह लिखा हुआ है कि चेंज ऑफ टेंस। सबसे पहली बात यह आ जाएगी, चेंज ऑफ टेंस आ जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है एंड अदर वर्ड्स। यहाँ पे रूल में हमारे पास चेंजेस आएगी। सबसे पहले टेंसेस की चेंजेस आएगी और अदर वर्ड्स, ये क्या चीजें होती है बताऊंगा बाद में, ठीक है। लिखा हुआ है वी फॉलो दिस रूल। हम इस रूल को इस्तेमाल करते हैं या इस रूल को फॉलो करते हैं when the outside speech is in past। ये बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि when the outside speech is in past, इससे क्या मुराद हुआ? आउटसाइड स्पीच, इनसाइड स्पीच से क्या मुराद हुआ? रूल नंबर 1 में डिटेल में पढ़ा था, लेकिन दोबारा बता रहा हूं कि रूल नंबर 2 के अंदर ये आउटसाइड स्पीच से क्या मुराद होता है। सबसे पहली बात होती है आउटसाइड स्पीच और इनसाइड स्पीच। आउटसाइड स्पीच मतलब आउट का मतलब होता है बाहर, ये कोमो के बाहर जो लिखा होता है ये कहलाती है आउटसाइड स्पीच। क्या कहलाती है? आउटसाइड स्पीच। और कोमो के अंदर जो होती है कहलाती है इनसाइड स्पीच। इनका मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब यानी बाहर वाली। इस रूल को हम फॉलो करेंगे कि जब बाहर आउटसाइड की स्पीच होगी यानी आउटसाइड स्पीच में पास्ट होगा, यानी ये सेड टू होगा। जब भी ये सेड टू होगा तो हम क्या क्या चेंजेस करेंगे? सबसे पहली बात हम टेंस को चेंज करेंगे। दूसरी बात अदर वर्ड्स को चेंज करेंगे। अदर वर्ड्स क्या होते हैं? जब रूल नंबर 2 के रूल्स पढ़ेंगे अदर वर्ड्स आपको पता लग जाएंगे। तो यहां पे हमने ये सीखा कि जब भी बाहर आउटसाइड स्पीच पास्ट में होगी यानी ये सेड टू होगी तो हम क्या करेंगे? टेंस को भी चेंज करेंगे और अदर वर्ड्स को भी चेंज करेंगे। सबसे पहले टेंस की बात करते हैं कि टेंस को किस तरह चेंज करेंगे। आपने याद रखना है कि जब भी बाहर की आउटसाइड स्पीच यानी ये पास्ट में होगी और इनसाइड स्पीच के अंदर आपको जुमला प्रेजेंट सिंपल का दिया हो। किसका जुमला दिया हो? यानी बाहर सेड टू हो और इनसाइड कोमो के अंदर आपको जुमला दिया हो प्रेजेंट सिंपल, तो ये प्रेजेंट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में, ठीक है। दूसरी बात, अगर आउटसाइड स्पीच यानी ये बाहर आपको सेड टू दिया हो पास्ट सिम यानी पास्ट में दिया हो और अंदर इनसाइड स्पीच यानी इसके अंदर आपको जुमला प्रेजेंट कंटीन्यूअस का दिया हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। उसके बाद यानी अगर बाहर आउटसाइड की स्पीच हो और इनसाइड स्पीच के अंदर आपको जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का दिया हो तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर बाहर आउटसाइड स्पीच यानी सेड टू होगा और इस इनसाइड स्पीच के अंदर आपको जुमला प्रेजेंट कंटीन्यूअस दिया होगा तो जुमला चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं है दोबारा बताता चलूं कि जब भी बाहर आउटसाइड स्पीच पास्ट में होगी और इनसाइड यानी कोमो के अंदर जितने भी प्रेजेंट होंगे ना, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, ये सारे चेंज हो जाएंगे पास्ट में। ये रूल आपने याद रखना है, अपने पास लिख देना है कि जितने भी प्रेजेंट के होंगे सारे पास्ट में चले जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल होगा पास्ट सिंपल में चले जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा पास्ट कंटीन्यूअस में चले जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चले जाएगा। अब क्या होगा कि बाहर भी पास्ट हो और अंदर भी पास्ट हो, तो देखना कि आउटसाइड स्पीच पास्ट में हो और इनसाइड यानी इसके अंदर आपको पास्ट सिंपल का जुमला दिया हो तो पास्ट सिंपल क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल के बाद आता है पास्ट कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस नहीं लगाएंगे, जम खा लेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस के बाद आएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अगर बाहर आउटसाइड की स्पीच पास्ट में हो और इनसाइड स्पीच पास्ट सिंपल हो तो वो चेंज आएगी पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। जम लग जाएगा यानी पास्ट सिंपल होगा तो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्या हो कि बाहर भी पास्ट हो और अंदर पास्ट कंटीन्यूअस हो तो पास्ट कंटीन्यूअस को चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट भी नहीं आएगा बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। क्या हो कि बाहर भी पास्ट हो और इन साइड में पास्ट परफेक्ट दिया हो तो पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा और पास्ट परफेक्ट चेंज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये चेंज नहीं होगा। यहां पे हमने टेंस की बातें ये पढ़ी कि जब भी बाहर पास्ट होगा सेड टू होगा। रूल नंबर 1 ने हम सबने से पढ़ा था। रूल नंबर 1 जितने भी एग्जांपल किए थे सारे से वाले थे, लेकिन रूल नंबर 2 सेड वाले, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो देख लेना। अगर बाहर पास्ट यानी ये सेड टू जब भी दिया हो ना, ये सेड टू ये दिया हो, इसको हम चेंज करेंगे इनसाइड स्पीच के अंदर जितनी चीजें होगी उसको चेंज करेंगे। अगर इनसाइड स्पीच के अंदर प्रेजेंट सिंपल हो पास्ट सिंपल में चले जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो पास्ट कंटीन्यूअस में चले जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चले जाएगा। अगर बाहर भी पास्ट हो और इनसाइड स्पीच में भी पास्ट हो
तो पास्ट सिंपल चले जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस चले जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ये दो लास्ट के चेंज नहीं होंगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होंगे। ये बातें हो गई। और रूल नंबर 1 में हमने सीखा था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। ये रूल लाजमी लगेंगे। अब चलते हैं अपने अदर वर्ड्स पे कि हमारे पास अदर वर्ड्स क्या होते हैं। अदर वर्ड जैसे लिखा हुआ है विल चेंज हो जाएगा वुड में, कैन लिखा हुआ है कैन चले जाएगा कुड में, मे लिखा हुआ है मे माइट में चले जाएगा, यानी जितने प्रेजेंट के होंगे सारे पास में चले जाएंगे। शेल लिखा हुआ है शुड में चले जाएगा, हैव टू लिखा हुआ है ये हैड टू में आ जाएगा, हेयर देयर में आ जाएगा, दिस दैट में आ जाएगा। कब आएगा? जब बाहर पास्ट हो, ये सेड टू दिया हो, ठीक है। दिस चले जाएगा दोज में, टुडे चले जाएगा दैट डे में, यस्टरडे चले जाएगा द लास्ट डे में, टुमारो चले जाएगा द नेक्स्ट डे में, हेंस चले जाएगा धेंस में, ठीक है, या टेंस में। उसके बाद अगर सेड हो, सिर्फ और सिर्फ सेड हो तो वो सेड ही रहेगा। और अगर सेड टू दिया हो, ठीक है, ये सेड टू दिया हो ये कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। और रूल नंबर 1 के हिसाब से जैसे दैट है वो सॉरी कोमे दिए हुए, कोमो को जगह लग जाएगा दैट। ये दो बातें अपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे रूल नंबर 1 भी अप्लाई होगा। रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। और रूल नंबर 2 में हमने क्या सीखा? जब भी बाहर ये सेट टू दिया होगा और इनसाइड स्पीच के अंदर जितने भी प्रेजेंट वाले सारे डायरेक्ट पास में चले जाएंगे, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो पास सिंपल में चले जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो पास कंटीन्यूअस में चले जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो पास परफेक्ट में चले जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो पास परफेक्ट कंटीन्यूअस में चले जाएगा। इसके लिए आपके टेंसेस पक्के होने चाहिए, ठीक है। क्या हो कि बाहर भी पास्ट हो और इनसाइड में भी पास्ट हो। अगर इनसाइड में पास्ट सिंपल होगा पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चले जाएगा, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज नहीं होंगे। अदर वर्ड्स पढ़े, अदर वर्ड्स सारे चेंज हो जाएंगे। विल होगा वुड होगा कैन होगा कुड हो जाएगा, मे माइट में शेल शुड में, ये सारी बातें अपने अपने पास लिख देनी है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 2 हमसे ये कहते हैं। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सारी बातें ज़हन में याद करते हुए एग्जांपल्स में चलते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है एक्सरसाइज यानी एग्जांपल्स में सबसे पहले एग्जांपल को चेंज करेंगे, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले एग्जांपल लिखी हुई है कि ही सेड टू मी। अभी हमने रूल पढ़ा कि जब भी ये सेड टू होगा, ये सेड टू को हम कन्वर्ट कर देंगे। जब भी ये सेड टू होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। पहली बात तो हमारी ये हो गई। दूसरी बात, हमारे पास ये कोमो की जगह लग जाएगा दैट। क्या लगेगा? दैट। ये तो रूल नंबर 1 है। अब इन साइड की स्पीच के अंदर हमने दो बातें चेंज करनी है। सबसे पहली बात है टेंस को चेंज करेंगे, अदर वर्ड्स को चेंज करेंगे। ये बात तो हो गई टेंस को, अदर वर्ड्स को। और रूल नंबर लाजमी याद रखना, रूल नंबर 1 हमेशा आएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। अब ये लिखा हुआ है आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश लिखा हुआ है, कौन सा टेंस है? लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है। जब भी आउटसाइड स्पीच पास्ट में होती है और इनसाइड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में होती है, ये प्रेजेंट सिंपल को हम कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट सिंपल में, ठीक है। अब इस जुमले को मुझे पास्ट सिंपल में लाना होगा। लिखा हुआ है आई स्पीक इंग्लिश, इसका हो जाएगा आई स्पोक इंग्लिश। क्या हो जाएगा? आई स्पोक इंग्लिश हो जाएगा। लेकिन रूल नंबर 1 के हिसाब से आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं आई की जगह ही लगाऊंगा, ठीक है। अब चलिए चेंज करते। लिखा हुआ है ही सेड टू मी, अब मैं कर दूंगा ही सेड टू मी की जगह मैं लगा दूंगा टोल्ड। ही टोल्ड मी, कोमो की जगह लग जाएगा दैट। आई स्पोक पढ़ा था हमने, आई स्पोक इंग्लिश, लेकिन आई जो कि फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहां मैं लगा देता हूं ही स्पोक इंग्लिश। ही स्पोक इंग्लिश, ठीक है। ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा जुमला लिखा हुआ है शी सेड टू देम वी आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। अब आपने बात याद रखनी, जब भी सेड टू होगा ये सेड टू को हम कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड में, कोमो की जगह लग जाएगा दैट। ये बातें तो है। लिखा हुआ है वी आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, कौन सा टेंस है? वी आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है लेकिन नेगेटिव है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो जब भी बाहर की स्पीच आउटसाइड की स्पीच पास्ट में होती है और इनसाइड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस होती है, इसको हम चेंज कर देते पास्ट कंटीन्यूअस में। वी आर ड्रिंकिंग वाटर है, ये हो जाएगा वी वर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। वी वर ड्रिंकिंग वाटर होगा, लेकिन केसेस चेंज कर दो। केसेस देख लो, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं यहां ला देता हूं शी के साथ, ठीक है। अब कन्वर्ट करेंगे, देख लेना। शी सेड टू देम लिखा हुआ है, शी सेड टू देम की जगह सबसे पहले मैं लगा देता हूं शी टोल्ड देम। टोल्ड देम तक हो गया, कोमो की जगह लग जाएगा दैट। अब हमने क्या पढ़ा? वी वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर था। वी को फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज करेंगे। वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस आएंगे, पॉजेसिव केस आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। तो ये सब्जेक्टिव केस है। वी लिखा हुआ है, वी को मैं शी के हिसाब से चेंज कर दूंगा शी। अब वी के साथ वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर रहा था, लेकिन टेंस में आपको पता होना चाहिए पास्ट कंटीन्यूअस में शी के साथ आता है वॉज। शी वॉज नॉट
ड्रिंकिंग वाटर सेम आ जाएगा, शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तीसरे जुमले पे चलते, लिखा हुआ है ही सेड। ही सेड लिखा हुआ है, मैंने बताया कि जब भी सिर्फ और सिर्फ सेड होता है तो सेड ही रहता है, चेंज नहीं होता। कोमो की जगह दैट लगेगा। लिखा हुआ है आई हैव बॉट दिस मार्कर, प्रेजेंट परफेक्ट है। जब भी बायर पास्ट होता है और इनसाइड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट, या जो भी प्रेजेंट हो सारे पास में चले जाते हैं, तो आउटसाइड स्पीच अगर पास में हो और इनसाइड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं ही सेड। और याद रखना कि केसेस चेंज होंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा। अदर वर्ड्स क्या है, दिस जो कि अदर वर्ड्स है। ठीक है, अदर वर्ड्स है, पास है, दिस को हम कन्वर्ट कर देंगे दैट में। ये रहा लिखा हुआ है, दिस चेंज हो जाएगा दैट में। ठीक है, अब लिखा हुआ है ही सेड। ही सेड लिखा हुआ है, इसको मैं सेम लिख दूंगा ही सेड, कोमो की जगह लग जाएगा दैट, ही सेड दैट। अब आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, ही है तो मैं ही लिख देता हूं, ही। आई हैव बॉट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास में चले जाएगा, ही हैड बॉट। ठीक है, ही हैड बॉट। दिस लिखा हुआ है, दिस को मैं चेंज कर दूंगा दैट में, क्यों करूंगा, रूल के हिसाब से, दैट मार्कर। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब आगे अपने अगले एग्जांपल्स पे चलते मजीद। अब आगे और सेंटेंसेस हमारे पास लिखे हुए, यहां लिखा हुआ है शी सेड आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे, बाहर लिखा हुआ है शी सेड, यानी बाहर पास्ट है, अंदर की चीजें ज्यादा चेंज होगी। सबसे पहले आपने केसेस पहचानने, केसेस क्या होंगे, आई क्या है, केस है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, केन दिया हुआ है, केन अदर वर्ड्स है, केन को हम कन्वर्ट कर देंगे कुड में। ठीक है, यहां लिखा हुआ है केन को कन्वर्ट कर देंगे कुड में। उसके बाद अभी अपने एग्जांपल्स पे चल लेते हैं। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे। इनडायरेक्ट में जब भी बनाऊंगा, शी सेड लिखा हुआ है, सेड होगा अकेला तो सेड ही रहेगा, सेड टू टोल्ड में चेंज नहीं होगा। अगर सेड टू होगा तो टोल्ड में चेंज होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं शी सेड। ठीक है, शी सेड मैंने कर दिया, कोमो की जगह लग जाएगा दैट। रूल नंबर 1 के हिसाब से ये रूल नंबर 2 में भी अप्लाई होगा, शी सेड दैट। अब लिखा हुआ है आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, केन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कुड में, क्यों करूंगा, बाहर पास्ट दिया हुआ है। आई के फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं लगा देता हूं शी। ठीक है, केन को कन्वर्ट कर दूंगा कुड में, शी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, शी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। आगे मजीद एग्जांपल लिखी हुई है, लिखा हुआ है ही सेड आई वेंट टू दिस मार्केट यस्टरडे, आई वेंट टू दिस मार्केट यस्टरडे। क्या करना है, बाय पास दिया हुआ है, अंदर की चीजें ज्यादा चेंज होगी। ठीक है, सबसे पहले कोमो की जगह दैट लगेगा, आई दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, वेंट टू दिस मार्केट। अब लिखा हुआ है दिस क्या है, केस है, दिस चेंज होगा दैट डे, ओ सॉरी दैट में चेंज होगा। यस्टरडे दिया हुआ है, जब भी यस्टरडे दिया होता है हम इसको चेंज कर देते थे लास्ट डे में। ठीक है, अब सबसे पहले एग्जांपल ये है, देखो इनसाइड स्पीच के अंदर कौन सा टेंस दिया हुआ है, आई वेंट टू दिस मार्केट यस्टरडे, यानी पास्ट सिंपल है। जब भी बाहर पास्ट होता है और इनसाइड के अंदर पास्ट सिंपल होता है, तो इस पास्ट सिंपल को हम कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो ये आई वेंट टू दिस मार्केट लिखा हुआ है, इसको अगर इसी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये बन जाएगा आई हैड गोन टू दिस मार्केट यस्टरडे, आई हैड गोन होगा, लेकिन आई इसके हिसाब से चेंज होगा। अब चेंज करते इजी वर्डिंग में, देख लो यहां लिखा हुआ है ही सेड, तो मैं यहां लगा देता हूं ही सेड, कोई चेंजेस नहीं होगी, ही सेड दैट लगा देता हूं, ही सेड दैट। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई लिखा हुआ है, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं ही लगा देता हूं, ही। पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा, ही हैड गोन टू। अब ये दिस लिखा हुआ है, दिस को चेंज कर दूंगा दैट में, क्यों करूंगा, बाहर पास्ट दिया हुआ है। ठीक है, दैट मार्केट। अब ये लिखा हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे को मैं चेंज कर दूंगा द लास्ट डे में। ठीक है, द लास्ट डे। आगे लास्ट जुमला दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है दे सेड आई विल बाय दीज मार्कर्स फॉर यू। दे सेड दिया हुआ है, ज्यादा चीजें चेंज होगी, कोमो की जगह दैट लगेगा, फर्स्ट पर्सन आई दिया हुआ है, आई सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, विल किस में चेंज हो जाएगा, विल को हम कन्वर्ट कर देंगे वुड में कन्वर्ट कर देंगे। बाय दीज लिखा हुआ है, दीज क्या है, केस है, दीज को कन्वर्ट कर दूंगा दोज में, क्यों करूंगा, बाहर पास दिया हुआ है। ठीक है, आगे यू लिखा हुआ है, ये यू ऑब्जेक्टिव केस है, और ये यू जो कि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब भी कोई नहीं होता समझो ये मुझसे ही बात करे, तो यहाँ समझो मी लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो मी लिखा हुआ है, ये यू मी के हिसाब से चेंज होगा। किस तरह होगा, अब देख लेना, दे सेड लिखा हुआ है, दे सेड एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि सेड टू नहीं है, सेड टू होगा तो टोल्ड में चेंज होगा। मैं लगा देता हूं दे
सेड, ठीक है, दे सेड लगा दिया, कोमो की जगह लगा दूंगा दैट, दे सेड दैट। आई है, आई को मैं दे में कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। आई विल बाय दीज मार्कर, विल लिखा हुआ है, विल को चेंज कर दूंगा वुड में, दे वुड बाय। अब लिखा हुआ है दीज, दीज को कन्वर्ट कर दूंगा दोज में, क्यों करूंगा, बाहर पास दिया, अंदर की चीजें चेंज होगी, ठीक है। वुड बाय दोज मार्कर्स फॉर यू लिखा हुआ है, फॉर लिख दिया, यू ऑब्जेक्टिव केस है और सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहां आ जाएगा मी, ठीक है। अब दो तीन और एग्जांपल करते हैं, देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है शी सेड टू मी, शी सेड टू मी यू हैव टू सिट हियर विथ मी, बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट दिया हुआ है हैव टू कन्वर्ट हो जाएगा हैड टू में, यू हैड टू सिट हियर विथ मी। सबसे पहले लिखा हुआ है शी सेड टू मी, शी सेड टू मी को कन्वर्ट करूंगा, ये लिखा हुआ है सेड टू, सेड टू जब भी लिखा होता है उसको हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते, तो मैं यहां लिख देता हूं शी टोल्ड मी, ठीक है, शी टोल्ड मी, यहां तक आ गया। कोमो के जगह लग जाएगा दैट, ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में आ रहा है, ठीक है, दोनों में आ रहा है, कोमो के जगह लग जाएगा दैट। अब केसेस पहचानने, लिखा हुआ यू हैव टू सिट हियर विथ मी, लेकिन ये पास में चले जाएगा, यू हैड हो जाएगा, ठीक है। केसेस क्या है, यू केस है, हियर क्या है, अदर वर्ड्स है, ऑब्जेक्टिव केस में भी दिया हुआ है, केस है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से लाऊंगा, ठीक है। और ये दिया हुआ है मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं यहां लगा देता हूं ये। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये यू जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, ये जुमला अलग है, ये अलग है, तो इसी के हिसाब से सब्जेक्टिव केस लाऊंगा और इसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस लाऊंगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है शी सेड टू मी, मैंने यहां लिख दिया शी टोल्ड मी और दैट लगा दिया, यू दिया हुआ है, यू चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस आएगा आई, ठीक है, तो मैं लगा देता हूं आई, यू की जगह मैंने आई लगा दी, क्यों लगाया, रूल के हिसाब से। हैव टू लिखा हुआ है, हैव टू को मैं हैड टू कर दूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि बाहर पास दिया हुआ अंदर की चीजें चेंज होगी और टेंस भी चेंज होगा, हैव टू है तो हैड टू में चले जाएगा। यू हैव टू सेट हेयर लिखा हुआ है, हेयर को मैं चेंज कर दूंगा देयर में, ठीक है, कहां लिखा हुआ है, ये रहा, हेयर को चेंज कर दूंगा देयर में, लगा देता हूं देयर, ठीक है। विथ, अब विथ के बाद ऑब्जेक्टिव केस मी दिया हुआ है, मी को सब्जेक्टिव केस के यानी सब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, शी, लेकिन शी का हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, हर आएगा, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट आई हैव हैड टू सिट देयर विथ हर। लास्ट जुमला दिया हुआ है शी सेड टू हर, शी सेड टू हर है, तो ये सेड टू को मैं कन्वर्ट कर दूंगा टोल्ड में, ठीक है, तो मैं यहां लगा देता हूं ही टोल्ड हर, कोमो की जगह लग जाएगा दैट। अदर वर्ड्स चेंज करने हैं, टेंस को देखने हैं। आई वॉन्ट टू लिखा हुआ है, प्रेजेंट है, वॉन्ट टू का पास्ट हो जाएगा वॉन्टेड, आई वॉन्टेड टू वेयर दिस न्यू ड्रेस, लेकिन अदर वर्ड्स भी चेंज करने, आई के फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, वॉन्ट है वॉन्टेड में चले जाएगा, दिस है दैट में चले जाएगा, ठीक है। आई लिखा हुआ है, आई को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करूंगा, ही आ जाएगा, वॉन्ट है प्रेजेंट है, ये चले जाएगा पास्ट में, तो ये हो जाएगा वॉन्टेड, ठीक है, वॉन्टेड टू वेयर दिस है, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, न्यू ड्रेस, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रूल नंबर 2 समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह मुलाकात आपसे थर्ड वीडियो यानी थर्ड रूल नंबर पे होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।